हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो डीए सरकार ने 2020 में कोरोना टाइम में फ्रीज कर दिया था और जो 2021 में जुलाई में रेस्टोर किया था, उसके ऊपर एक न्यूज आई है। उसको डिस्कस करेंगे। आप सभी को पता है 2020 में जब कोरोना की पेंडेमिक महामारी पूरे देश में फैल गई थी, पूरी दुनिया में फैल गई थी, तो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ लगभग क्लोज सी हो गई थी, बहुत नीचे चली गई थी। तो सरकार ने उससे कॉप अप करने के लिए डीए फ्रीज कर दिया था कुछ टाइम के लिए, और उसको जुलाई 2021 में रेस्टोर किया था। और 18 महीने का जो एरिया था इस पीरियड का, वो सरकार ने रिलीज नहीं किया था। तब से लगातार टाइम टू टाइम खबरें आती रहती हैं कि सरकार रिलीज इसको कर रही है या नहीं कर रही। उसके ऊपर बार बार सरकार को क्लैरिफिकेशन कई बार आया है। और जब भी ऐसी न्यूज़ आती हैं कि गवर्नमेंट इस 18 महीने का डीए का एरिया देने के ऊपर विचार कर रही है, तो कर्मचारियों की आशाएं एक बार फिर से जाग जाती हैं कि कुछ पैसा मिलेगा। लेकिन अभी जो जानकारी आई है, उससे सरकार ने इन्हीं सभी संभावनाओं के ऊपर लगभग विराम लगा दिया है कि सरकार की जो डीए का 18 महीने का एरियर है, इसको देने की कोई अभी सरकार के पास सूचना नहीं है। सरकार अभी इसको देने का विचार नहीं कर रही है। आप सभी को पता है कि डीए क्या होता है। ये कॉस्ट ऑफ लिविंग एडजस्टमेंट करने के लिए और इन्फ्लेशन से मैच करने के लिए और परचेजिंग पावर बढ़ाने के लिए, जो इन्फ्लेशन चल रही है, सरकार महंगाई भत्ता बढ़ाती है। गवर्नमेंट महंगाई भत्ता डीए को बढ़ाती है और पेंशनर्स का भी बढ़ाती है उतना ही जितना रेगुलर एम्प्लॉयज़ का बढ़ाती है। और ये साल में दो बार, जनवरी और जुलाई से इसको रिवाइज किया जाता है, जो कि इन्फ्लेशन की दरें होती हैं उसको मैच करके ये सरकार साल में दो बार इसका रिवीजन करती है, यानी कि हाइक इसको करती है। जब सरकार ने इसको जनवरी 2020 में फ्रीज किया था अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को थोड़ा सा इम्प्रूव करने के लिए या स्टेबल करने के लिए, तो इससे सरकार को लगभग 1.2 लाख करोड़ की बचत हुई थी। दोनों स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिला के अप्रोक्सीमेटली 1.2 लाख करोड़ की सेविंग हुई थी। और क्योंकि इसलिए किया था कि हमारा फिजिकल डेफिसिट है, रिकॉर्ड 9.2% पे चला गया था। जीडीपी का 9.2% पे ये फिजिकल डेफिसिट चला गया था। तो इसके लिए सरकार को इसकी करने की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि उस समय सरकार का खर्चा, स्पेंडिंग्स जो है बढ़ गई थी। हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पर नई जो बीमारी आई थी, उसका वैक्सीन प्रोक्योरमेंट था, उसकी आर एंड डी करनी थी, और डायरेक्ट बेनिफिट जो है नागरिकों को देना था। इसलिए सरकार की जिम्मेदारियां और खर्चे बहुत बढ़ गए थे। इसलिए उस टाइम वो करना बहुत ज़रूरी था और सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ ने इसमें गवर्नमेंट का साथ भी दिया था। कोई प्रोटेस्ट वगैरह नहीं हुआ था उस समय, और गवर्नमेंट की जो डिसीजन था उसमें सारे एम्प्लॉइज़ ने गवर्नमेंट का फेवर किया था कि ये जो है डीए फ्रीज करने का डिसीजन बिल्कुल सही है, क्योंकि गवर्नमेंट को उस समय पैसा बहुत चाहिए था और अर्निंग्स गवर्नमेंट की बहुत कम हो गई थी। देखो, इस क्योंकि 9.2 जीडीपी का फिजिकल डेफिसिट पहुंच गया था, तो ये एक बहुत ज़रूरी और अच्छा कदम था डीए फ्रीज करने का। क्योंकि गवर्नमेंट की लाइबिलिटी, जिम्मेदारियां नागरिकों के प्रति बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि कई सेक्टर बिल्कुल ही क्लोज टाइप हो गए थे, बिल्कुल बंद हो गए थे, और आमदनी बिल्कुल लगभग जीरो टाइप हो गई थी। परंतु अब जो है सरकार की स्थिति, आमदनी बढ़ती जा रही है और सारी चीज़ें अपने रूटीन पे आ गई हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पहले से भी अच्छी हो गई है। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ या गवर्नमेंट यूनियंस जो हैं, वो रेगुलरली गवर्नमेंट से क्वेश्चन करती रहती हैं कि जो उस टाइम का फ्रीज डीए है उसका एरियर्स दे दिया जाए। गवर्नमेंट से रेगुलरली वो डिमांड करते रहते हैं, जो यूनियंस हैं, स्टाफ यूनियंस हैं, एम्प्लॉइज यूनियंस हैं। और
लगातार वो एमपीज के थ्रू इस क्वेश्चंस को सरकार के पास पहुंचाते रहते हैं। रिसेंटली एक एमपी साहब ने ये क्वेश्चन रेज किया था 11 अगस्त को सरकार से कि क्या सरकार के पास कोई योजना है कि जो एम्प्लॉइज का डीए फ्रीज किया था उसका एरियर देने का। लेकिन सरकार की तरफ से जवाब आ गया है कि अभी सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। अभी क्वेश्चन आगे देखेंगे इसके बारे में क्या क्वेश्चन पूछा था। लोकसभा में 11 अगस्त 2025 को एक अनस्टार्ड क्वेश्चन पूछा गया है। एक एमपी साहब ने पूछा है कि whether the decision to freeze 18-month DNS allowance and DNS relief for central government employees and pensioners during COVID-19 were taken due to economic disruption and to ease pressure on government finances। और उन्होंने लास्ट में ये पूछा है कि इस एरियर को 18 महीने तक 18 महीने के जो एरियर है उसको कब तक रिलीज कर दिया जाएगा। उन्होंने ये पूछा है कि क्या गवर्नमेंट की जो फिस्कल कंडीशन है वो अभी भी प्रेशर में है या नहीं। अगर प्रेशर में नहीं है तो ये डीए का एरियर सरकार कब तक दे देगी, क्योंकि उस टाइम तो फिस्कल कंडीशन बड़ी ख़राब हो गई थी, तो इस वजह से सरकार ने डीए पर रोक लगा दी थी। अभी उन्होंने पूछा है कि क्या वैसी कंडीशन है अभी भी। अगर नहीं है तो सरकार कब तक ये 18 महीने का डीए का एरिया दे देगी। सरकार की तरफ से जो इसका जवाब आया है, द डिसीजन टू फ्रीज 3 इंस्टॉलमेंट ऑफ डीएनएस अलाउंस एंड डीएनएस रिलीफ to central government employees due from 01/01/2020 was taken in context of COVID-19, which caused economic disruption so as to ease pressure on government finances। वो कह रहे हैं कि जो 2020 में 1 जनवरी 2020 से जो डीए फ्रीज करने का निर्णय लिया गया था वो गवर्नमेंट फाइनेंस को ईज करने के लिए, उस पर प्रेशर कम करने के लिए लिया गया था। और उसका दूसरा रीजन दिया है आगे, सेकंड और थर्ड पार्ट का जवाब दिया है कि द फिस्कल डेफिसिट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है नैरोड फ्रॉम 9.2% इन द ईयर 2021 टू 4.4। जो उन्होंने ये भी बता दिया है कि जो फिस्कल डेफिसिट है 9.2 से 4.4 आ चुका है 2025-26 में बजट एस्टिमेट के हिसाब से। तो फिस्कल डेफिसिट इम्प्रूव हुआ है, बट लास्ट में उन्होंने बोल दिया है देयरफॉर एरियाज ऑफ डीए डीआर वर नॉट कंसीडर्ड फीजिबल, क्योंकि इसका रीजन दिया है द एडवर्स फाइनेंशियल इम्पैक्ट ऑफ पैंडेमिक इन 2020 and the financing of welfare measures taken by government had a fiscal spill over beyond 2020-21। Therefore, areas of DADR were not considered feasible। तो साफ साफ मना कर दिया है कि उस टाइम के डीए का और डीआर का एरियाज देना अब फीजिबल नहीं है। तो इन संभावनाओं पर अब विराम लग जाना चाहिए कि सरकार कुछ डीए और डीआर का एरियाज देने पर विचार कर रही है। इससे पहले भी एक दो बार गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया है, लेकिन ये लेटेस्ट है 11 अगस्त का। तो सभी को ये समझ जाना चाहिए कि अब डीए और डीआर का जो एरियाज 18 महीने की बार बार बात होती है उस पर विराम लगना चाहिए। अब देखते हैं कि पेंशनर और एम्प्लॉइज जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है उस पर इसका क्या असर पड़ेगा। अब कुछ पैसा मिलता है तो नेचुरली उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ही होता है, अच्छा फील होता है। लेकिन नहीं भी मिलेगा तो भी कोई बात नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ऑल आर ऑलरेडी गेटिंग डीए एट 55% ऑफ बेसिक पे का 55% अभी मिल ही रहा है। और ये जो जुलाई 25 जो चला गया उससे इसका रिवीजन भी लगभग पॉसिबल है। 3% बढ़ने का इसमें अंदाजा है लगभग, तो 58% हो जाएगा। तो इसका डीए का एरिया भी मिलेगा दिवाली के आसपास, तो कुछ रिलीफ मिलेगा।
पर यह है कि जो फ्रोजन डीए है 18 महीने का वो नहीं मिलेगा। इट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू बी रिलीज, गवर्नमेंट हैज़ क्लियर्ड। तो गवर्नमेंट ने साफ कर दिया है कि यह नहीं मिलेगा, कोई इसकी अभी संभावना नहीं है। तो डीए मिलेगा 3%। तो दिवाली के आसपास इसका एरिया भी मिलेगा 3 महीने का, 4 महीने का। तो अभी तक के लिए ये ही है। अब देख लेते हैं आगे क्या क्या होने वाला है। जो अच्छी चीज़ें हैं, पहला तो ये है कि डीए बहुत जल्दी बढ़ेगा, लगभग 3% डीए जरूर बढ़ेगा और इसका एरिया दिवाली तक मिल जाएगा। तो 55% जो मिल रहा है वो 58% हो जाएगा। दूसरा, एट्थ पे कमीशन जनवरी 2026 से इम्प्लीमेंट होना है। तो होपफुल वो अच्छी रिकमेंडेशन देगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरी अच्छी बढ़ेगी, अच्छा इजाफा होगा। और तीसरा सबसे बड़ा, एक गवर्नमेंट ला रही है जीएसटी रिफॉर्म्स। जीएसटी की जो दरें हैं वो बहुत कम होने वाली हैं। लगभग दो ही स्लैब होंगे, जो अभी चार हैं, 5 और 18%। जो अभी 28% के दायरे में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड, गाड़ियाँ, व्हीकल, ई मूवेबल चीज़ें जो हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज प्रीफर करता है, तो वो उन पे जीएसटी रेट बहुत कम होने वाला है और उसका काफ़ी लाभ मिलेगा और बचत होगी, परचेजिंग पावर बढ़ेगी। जो 28% का स्लैब है वो घट के 18% होगा। मतलब अगर कोई 10 लाख की गाड़ी लेता है तो 2,80,000 जीएसटी हो गया, वो सीधा 1 लाख कम हो जाएगा, 1,80,000 हो जाएगा। तो इसमें काफ़ी रिलीफ मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम पे भी लगभग 28% जीएसटी इम्प्लीमेंट होता है आज की डेट में, वो भी कम, काफ़ी कम होगा। और जो 12% वाली चीज़ें हैं वो 99% चीज़ें लगभग 5% जीएसटी में आएंगी। इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो जल्दी बनाने वाला हूँ, तो उसमें सारी डिटेल होंगी। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो यू मे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर्स। वी विल कंटिन्यू टू मेक मोर वीडियोस ऑन गवर्नमेंट रूल्स एंड करंट गवर्नमेंट सेक्टर की जो नई नई खबरें आती हैं उनको देने के लिए आपको लगातार वीडियोस डालते रहेंगे। थैंक यू।